1945 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उसी समय एक खबर आई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। कहा गया कि एक विमान हादसे में एक महान नेता की मौत हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था या ये सिर्फ एक कहानी थी सच्चाई को छुपाने के लिए? आज तक ये सवाल जिंदा है। क्या नेताजी सच में उस हादसे में मारे गए या वो कहीं और किसी और पहचान के साथ जिंदा थे? ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी नेता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी, वो नाम जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी। जब बाकी नेता शांतिपूर्ण रास्ता चुन रहे थे, तब नेताजी ने एक अलग रास्ता चुना, आजादी को छीनने का रास्ता। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 1945 में अचानक सब कुछ बदल गया। 18 अगस्त 1945 जापान के ताईहुकु एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है। कहा जाता है उसी विमान में नेताजी सवार थे। कुछ ही देर बाद वो विमान क्रैश हो जाता है। खबर फैलती है कि नेताजी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी की मौत हुई थी तो उनकी बॉडी कहां है? कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार जापान में कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ना कोई फोटो, ना कोई डीएनए रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। और यहीं से लोगों के मन में शक पैदा हुआ। कई गवाहों के बयान भी एक जैसे नहीं थे। किसी ने कहा वो विमान में थे, तो किसी ने कहा उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वो विमान हादसा ही नकली था। क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? क्या नेताजी जानबूझकर गायब हुए थे? इसके बाद कई थियरी सामने आई। पहली थियरी कहती है नेताजी जिंदा थे और वो सोवियत यूनियन चले गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने रूस में शरण ली और वहां से भारत की आजादी के लिए योजना बना रहे थे। लेकिन इस बात का भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कहा जाता है कि नेताजी भारत वापस आ गए थे, लेकिन एक साधु के रूप में। उत्तर प्रदेश में एक संत थे, गुमनामी बाबा। कई लोगों का दावा है कि वही असल में नेताजी थे। उनकी आवाज, उनका लिखने का तरीका, सब कुछ नेताजी से मिलता था। उनके कमरे से कई ऐसी चीजें मिली जो सीधे नेताजी से जुड़ी हुई थी। लेकिन सरकार ने इस थियरी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। सालों तक इस रहस्य को सुलझाने के लिए जांच होती रही। 3 बड़ी जांच कमेटियां बनी। पहली शाहनवाज कमेटी, दूसरी खोसला आयोग और तीसरी मुखर्जी आयोग। पहली 2 जांचों ने कहा कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई, लेकिन तीसरी जांच यानी मुखर्जी आयोग ने कहा इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि नेताजी उस हादसे में मारे गए। यानी रहस्य और गहरा हो गया। आज भी जापान के एक मंदिर में राख रखी हुई है जिसे नेताजी की अस्थियां बताया जाता है। लेकिन आज तक यह साबित नहीं हो पाया कि वो सच में उन्हीं की है। सोचने वाली बात यह है कि अगर नेताजी सच में जिंदा थे तो उन्होंने कभी सामने आकर सच क्यों नहीं बताया? क्या वो किसी बड़े मिशन पर थे या उन्हें जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया? नेताजी की जिंदगी जितनी बहादुरी से भरी थी, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी बन गई। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि वो जिंदा थे और एक दिन वो सच सामने आएगा जो इस रहस्य से पर्दा हटा देगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी और शायद अपनी मौत को भी एक रहस्य बना दिया। तो सवाल आज भी वही है, क्या नेताजी सच में 1945 में मारे गए थे या इतिहास का सबसे बड़ा राज आज भी हमसे छुपा हुआ है? सच क्या है, ये शायद आज भी किसी फाइल में बंद है या फिर वक्त के साथ कहीं खो गया है। लेकिन एक बात तय है, नेताजी का नाम और उनका साहस हमेशा जिंदा रहेगा।